नमस्कार दोस्तों, इजहार टॉक्स में आपका स्वागत है। अब देश में लोगों को उलझा करके रखा गया है। मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुसलमान और कई तरह की जो भी समस्याएं हैं उनसे लोगों को भटकाने के लिए इन सब चीज़ों में फंसा कर रखा गया, ताकि जो देश की जो मुख्य समस्याएं हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इन चीज़ों से लोगों का ध्यान भटका कर रखा जाए। देश की जो रक्षा है उससे उसको जो तार तार किया जा रहा है, उससे उसकी जो सौदा किया जा रहा है, विश्वविद्यालय को बेचने का जो प्लानिंग किया जा रहा है मोदी से, कि देश के लिए पब्लिक सेक्टर जरूरी है तो प्राइवेट सेक्टर का भी भागीदारी उतनी ही आवश्यक है। सरकार ने मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहित किया, प्राइवेट पार्टियां आई, मैन्युफैक्चरर्स आए। आज गरीब से गरीब परिवार तक स्मार्टफोन पहुंच रहा है। टेलीकॉम में स्पर्धा को प्रोत्साहित किया गया, तो मोबाइल पर बात करना सरकार के द्वारा या तो देश में जो धार्मिक असहिष्णुता जो बढ़ाई जा रही है हिंदू मुसलमान के नाम पर, और लोगों को एक सेलेक्ट टारगेट के थ्रू बीजेपी अपने एजेंडे को जो चला रही है, ताकि 2024 की जो योजना है उसको फुलफिल करे, उसी को देखते हुए अभी देश में तमाम तरह की जो समस्याएं आ रही है, देश में कई प्रकार की जो टीका टिप्पणी हो रही है, देश में कई प्रकार की हम कह सकते हैं कि आरक्षण खत्म करने की कोशिश किया जा रहा है। आरक्षण ओबीसी का खत्म नहीं कर दिया गया है, लेकिन हम जो ओबीसी हमारा समुदाय है वो अभी भी भक्त बना हुआ है। उसको मोदी गॉड दिखते हैं, भगवान तुल्य दिखते हैं। उनको नौकरी नहीं चाहिए, मोदी की चमचागिरी चाहिए। सरकार की चमचागिरी में गोदी मीडिया तो दिन रात लगी रहती है, उसके परिणाम आज दिखे जा रहे हैं। और आज सेलेक्टिव एजेंडा के थ्रू सुबह से शाम तक इसी तरह के एजेंडे को चलाया जाता है मेन स्ट्रीम मीडिया के थ्रू, और लोगों को वर्गलाया जाता है। और अभी आप देख सकते हैं कई तरह की जो समस्याएं हैं उसको छिपाने के लिए, चाहे आप सरकार PSUs को जो बेच रही है, नवरत्न कंपनियों को बेच रही है, उसको छिपाने के लिए भी इन हथकंडों को अपना रही है, या कई तरह का डाटा को मैनिपुलेट करने के लिए भी एजेंडे को छिपा रही है। LIC को बेचने की पूर्ण रूप से तैयारी की जा चुकी है। और कई तरह की जो कंपनियां हैं, सरकार की जो महारत्न कंपनियां, उनको भी बेचने का प्लानिंग किया जा रहा है, लेकिन लोगों के ध्यान इन पे नहीं जा रहा है। लोग क्या है, हिंदू मुस्लिम में फंसे हुए हैं। नौकरी खत्म कर दिया गया है। रेलवे में 72,000 जो है ग्रुप D, ग्रुप C का भी खत्म कर दिया गया है। 79,000 जो है और अनारक्षित पदों के लिए भी खत्म कर दिया गया, लेकिन लोगों को उनसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और लोग जो हैं इन्हीं चीज़ों में फंस करके अपने आप को समझ रहे हैं कि हम बहुत बड़ा इस देश के लिए योगदान कर रहे हैं। और इस चीज़ को देख करके कभी कभी अफसोस होता है कि हमारा देश कैसे विकसित करेगा, हम किस तरह का देश में आ गए हैं, किस तरह की जो सोसाइटी हमारी हो गई है। और अगर इसी तरह की स्थिति मैनिपुलेशन चलती रही तो वह दिन दूर नहीं जब इस देश में भी गृह युद्ध की स्थिति आ जाएगी, या देश छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाएगा, और जो ब्राह्मणवाद का जो एजेंडा है वो फुलफिल हो जाएगा। मनुवाद जो चरम सीमा पर है, जिसके हाथ में मीडिया खेल रही है, जिसके हाथ में व्यवस्थापिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे न्यायपालिका, सब कठपुतली बन गई है। और कॉलेजियम के थ्रू जो चुन करके ब्राह्मण जो है अपने ही खानदान के लोगों को, अपने परिवार के लोगों को न्यायपालिका में ढकेल रहे हैं, जिसकी वजह से इस देश में न्यायपालिका का भरोसा भी लोगों से खत्म हो गया है। न्यायपालिका पर से भरोसा खत्म हो गया है, क्योंकि न्याय तो हो नहीं रहा, अन्याय ही किया जा रहा है। चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे मीडिया हो, सब ये दल्ले हो चुके हैं। इनको सच बोलने के लिए हिम्मत नहीं है, सच दिखाने के लिए हिम्मत नहीं है, कह नहीं सकती है।
ये सरकार के तलवे चाटने के लिए, जीओजूरी करने के लिए, इसको हम कह सकते हैं कि सश्वत दंडवत प्रणाम कर चुके हैं ये। और ये सरकार के एक एजेंडे को प्रमोट कर रहे हैं, जिसका परिणाम आज समाज में देखा जा रहा है। और इस एजेंडे के थ्रू जो है सरकार अपनी नीतियों को अंदरूनी तौर पर लागू करने की कोशिश कर रही है। आज ओबीसी का और SC/ST का आरक्षण छीन करके 10% आरक्षण छीन करके वो ब्राह्मणों को दे दिया गया है, वो जनरल को भी नहीं दिया गया है। ये फिर में जनरल वाले ना रहे कि उनको जनरल वाले को दिया गया, जनरल को भी नहीं दिया गया, वो केवल और केवल मनुवादियों को, ब्राह्मणों को दिया गया है। जबकि इस देश की जो हम कह सकते हैं 69% जो रिजर्वेशन है इन्हीं मनुवादियों के हाथों में खेल रही है, जनरल वालों के हाथ में है। और जिसकी आबादी 85% है, उसको प्राथमिकता इतनी कम दी जा रही है देश में कि उनके लोग कैसे इस देश में पहुंचेंगे, मेन स्ट्रीम में अपने समाज की भागीदारी करेंगे, ये भी सोचने वाली बात है। तो इस चीज़ को देख कर कभी कभी अफसोस होता है कि क्या हमारा देश किस तरफ जा रहा है, हम क्यों आज तक इस तरह की स्थितियों में फंसे हुए हैं, सरकार के मैनिपुलेशन में हम फंसे हुए हैं। हम अपनी जो हमारे समाज में कमियां हैं उसको क्यों नहीं उठा पा रहे हैं, ये सोचने वाले विषय है।